हमारे बाबा जी को, और तहरीक ख़त्म नबूवत कनाडा के जो सरप्रस्त आला, उनको अल्लाह गरीक रहमत करे और दुआ है कि इनको सब्र जमील अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। दीगर अहबाब मौजूद हैं तो आप बात कर लें। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम। बाबर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं कनाडा से। बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रसूल भाई साहब, तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। हमारे बहुत ही बड़े मुजाहिद ख़त्म नबूवत, हमारे बहुत ही मोहतरम, हमारे बहुत ही काबिल एहतराम, काबिल इज्जत, हमारे बड़े भाई, हमारे बहुत ही प्यारे भाई जनाब अरशद नईम खान साहब हमें दावे मुफारकत दे गए हैं और वो अपने अबदी घर चले गए हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी रूह को आलम अरवाह में जो रूह हैं, जो जन्नत के आला दर्जों में मौजूद है, उनके दरमियान रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सोशल मीडिया पर मोहतरम नईम साहब से मुलाकात चंद माह कबल हुई थी, और जब वो मुलाकात हुई तो उन्होंने पहली मुलाकात में हमें बताया था कि वो ब्लड कैंसर जैसे मूजी मर्ज से लड़ रहे हैं, और डॉक्टरों ने उन्हें पहले ही बता दिया है कि जो उनकी जिंदगी के दिन हैं, जो उनकी सांसें हैं, वो गिनी चुनी रह गई हैं। और ये उनके लिए बात बायसे मग़फ़िरत थी और बायसे निजात थी कि उन्होंने कहा जितनी मेरी सांसें रह गई हैं, उन सांसों में मैं ख़त्म नबूवत के लिए काम करूंगा और कादियानी दजल और जुल्म और बर्बरियत और दहशत गर्दी को एक्सपोज करूंगा। अभी 2-3 दिन पहले ज़िया रसूल भाई साहब के चैनल पे हम मौजूद थे, और जेलम से कादियानियों के साबिक नायब अमीर, जिन्होंने कादियानियत को तर्क करके इस्लाम कबूल किया है, प्रोफेसर रिटायर्ड मुनव्वर साहब वहाँ मौजूद थे। अभी 2-3 दिन की बात है, और वहाँ मोहतरम अरशद नईम खान साहब आए और बड़े हशाश बशाश नजर आ रहे थे। उन्होंने आकर 2-3 सवालात पूछे उनसे, फिर उनके इंटरव्यू पे अपना तबसरा किया। कल तक आपकी सेहत बिल्कुल ठीक थी, और मेरी शुनीद के मुताबिक आप घर आए और गालिबन अपनी जोजा से या अपनी दुख्तर से उन्होंने कहा कि 1 कप चाय का बनाएं, और आप जाकर अपने कमरे में लेट गए। इसी दौरान उनकी जोजा चाय बनाकर लेकर आई कप उनके कमरे में, तो उस वक्त तक आपकी रूह प्रवास कर चुकी थी। जैसा कि मैंने कहा, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जी रूह को मौत का जायका चखना है, लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुस्लिमीन और मोमिनीन को भाई अरशद नईम खान साहब जैसी मौत अता करे, यानी चंद लम्हों में आपकी रूह प्रवास कर गई। और नेक जो लोग अल्लाह के होते हैं, उनकी मौत भी इसी तरह पुरसुकून होती है, और अल्लाह ताला उन्हें अज़ाब नसा से बचा लेता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, इस महीने के इख्तिताम पे 26 मई को एक और शख्स की मौत की दास्तान भी हम आपको सुनाएंगे कि उस शख्स की मौत किस तरह हुई। वो अपनी ही गलाजत में लथपथ होकर मरा। ये बड़ी इबरतनाक मौत थी। मोमिनीन की मौत, अल्लाह के नेक बंदों की मौत बिल्कुल उसी तरह होती है जिस तरह मोहतरम नईम खान साहब की हुई है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी ही मौत नसीब करे।
कहते हैं कि वो पंजाबी में दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना मी मर जाना। इनकी रहलत पर, इनके वसाल पर कादियानियों ने रवायती हरामजदगी का बाजार गर्म किया हुआ है। शायद ये प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि दोजख में भी इनके लिए अजाब है, तो उस अजाब में इजाफा करते रहते हैं। मिर्जा गुलाम कादियानी भी सारी जिंदगी यही काम करता रहा। वो शुरू से शोबदाबाजी की किताबें पढ़ता था। लोगों को, जो सादा लोग थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा, हमारे बावजदाद भी उसमें शामिल थे, उनको मौत से डरा कर पैसे बटोरता रहा। और यही काम ये चेले जो हैं, जो खबासत में अपना सानी नहीं रखते, ये काम कर रहे हैं। अगर निजाम अलाई को देखा जाए तो आज भी कई कादियानी आज के दिन भी जहन्नम वासल हुए होंगे। ये जब से गैर मुस्लिम करार दिए गए हैं पाकिस्तान में, तब से इन्होंने एक वतीरा पकड़ लिया है। जो गुमराह लोग हैं, जो अहमक लोग हैं, जाहिल लोग हैं, उनको हमेशा ये बताते हैं कि भुट्टो की मौत, जिया की मौत सिर्फ इस वजह से हुई कि उन्होंने कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया या दिलवाया। हालांकि अगर देखा जाए चौधरी साहब, मिर्जा गुलाम कादियानी की तस्वीर भुट्टो के सामने लाई जाती तो उसने ये भी नहीं पहचानना था कि ये कौन है, ये सिख है, हिंदू है, कौन है। वो एक सेकुलर आदमी था, एक लिबरल आदमी था, उसको क्या पता था ये कौन है। मैं आज भी कहता हूं कि सिर्फ एक शख्स की वजह से इनको काफिर करार दिया गया। वो ना तो मेंबर पार्लियामेंट था, ना मेंबर कौमी असेंबली था, ना मेंबर सूबाई असेंबली था, ना सेनेटर था, लेकिन उसको असेंबली में आने की मुकम्मल इजाजत थी कार्रवाई के दौरान। अगर आप मिर्जा नासिर और मिर्जा ताहिर की पुरानी वीडियो देखें तो वो से उसी तरह अजाब से डरा रहे हैं जिस तरह ये रिवायती तौर पर आरामजदगियां करते आए हैं। मिर्जा जहन्नम वासल हो गए, मिर्जा ताहिर मर गया, मिर्जा नासिर मर गया, उनकी हड्डियां भी कीड़ों ने और बिच्छुओं ने और सांपों ने खा दी, लेकिन वो शख्स आज भी हयात है। मौलाना अल्लाह वसाया दामत बरकातम, अल्हम्दुलिल्लाह आप 100 साल के करीब है, जिंदा हैं, और कादियानी उनके सामने फिड़क कर मर गए। मिर्जा ताहिर भी उनके सामने मरा, मिर्जा नासिर भी मरा, और मेरा ख्याल है ये जो भी है, ये भी हम दुआ करते हैं कि उनकी जिंदगी में खत्म हो। इनको इस कदर ये खबासत करते हैं, इनको शर्म नहीं आती कि मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला का मुकम्मल कंट्रोल है उस पर, इसमें मिर्जे का कोई कमाल नहीं, सिवाय इसके कि जाहिल और अहमक लोगों को डरा धमका के पैसे इकट्ठे करें। मैं यहां पे ये क्लियर करना चाहता हूं कि जो पौधा हमारे काबिल एहतराम हमारे प्यारे भाई अरशद नईम खान साहब मरहूम, जो अब अपने अबदी घर में जा चुके हैं, उन्होंने जो कनाडा में लगाया है, ये इंशाअल्लाह तनावर दरख्त बनेगा। ये मिशन उनका रुक नहीं सकता। उन्होंने पहली बार कादियानियों को दहशतगर्द करार दिया यहां पे, और वजीर आजम कनाडा को ये खत लिखा कि ये एक दहशतगर्द तंजीम है, और वजीर आजम कनाडा ने उनको बाकायदा जवाब दिया कि आप राब्ता करें मुतलका वजारत से। ये काम अभी अंडर प्रोसेस है, हम वकला से मुकम्मल राब्ते में हैं। कादियानियों के जो रियासत के अंदर गैर कानूनी सरगर्मियां हैं, जो गैर कानूनी काम ये करते हैं, हम बिल्कुल उसके पीछे हैं। सिर्फ हाथ नहीं, पांव धो के भी हम पीछे पड़े हुए हैं, और हम इंशाअल्लाह आपको कभी भी चैन से नहीं यहां बैठने देंगे। ये मिशन, चौधरी साहब यहां बैठे हुए हैं, मैं यहां बैठा हुआ हूं, मेरे भाई बशीर साहब भी यहां भी थे, शायद चले गए हैं। यह मिशन हम इंशाअल्लाह आगे लेकर चलेंगे, और कादियानियत की दहशतगर्दी
उनकी गैर कानूनी सरगर्मियां, उनका दजल, उनका जुल्म जो उन्होंने अपने लोगों पर रवा रखा हुआ है, उसको हम एक्सपोज करेंगे। इन मुल्कों में आके भी, वैसे तो कादियानियत काफी एक्सपोज हो चुकी है इन मुल्कों में, पहले उनको पता चल गया है। $1000 का फर्क ये बता दें कि कोई जुगाड़ है, तो कादियानी ऐसे फोन आपको करेंगे जैसे गवर्नर के दफ्तर में फोन बजता है। कादियानी यहां आकर भी बड़ी दीदा दलेरी से, दीदा दानिस्ता 2 नंबरियां करते हैं। ये 2 नंबरी, ये हरामज़दगियां इनके खून में हैं। ये मिर्जों ने दी है। ये पैदा होते ही 2 नंबरी शुरू कर देते हैं। मिर्जाओं को इससे कोई सरोकार नहीं, उनको पैसे चाहिए। वो ये नहीं देखते कि ये पैसा काला है, 2 नंबर तरीके से कमाया गया है, किसी खबासत के नतीजे में इकट्ठा किया गया है। खलीफा सिर्फ उसका खलीफा है जो उसको पैसे देता है। वो जेब में डाल के ये ऐलान कर देता है कि ये हमेशा के लिए जमात के साथ मुखलस है। आज तक उसने ये नहीं इनसे पूछा कि ये पैसा किस जरिए से कमा के लाए। इनकी कोई ऐसी वीडियो नहीं जिसमें ये लोगों को मना करें कि मगरबी ममालिक में आके भी 2 नंबरियां करते हो, उससे बाज आओ। खलीफा खुद 2 नंबर है, वो दूसरों को क्या मना करेगा। 26वीं आ रही है, ये यौम इसहाल और वबाई हज़ा है। मैं यहां से ये भी जिक्र करता जाऊं कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमाउल्लाह, उनको भी मिर्जे ने चैलेंज किया था कि जो झूठा होगा, जो कज़ाब होगा, वो दूसरे की जिंदगी में मरेगा और वबाई मर्ज से मरेगा। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमाउल्लाह की हयात में, जिंदगी में, मिर्जा गुलाम कादियानी 26 मई को वबाई हज़रत से मर गया। मिर्जा ताहिर ने जो सबसे बड़ा काज़िब था, उसे मैं काज़िब आज़म कहता हूं, उसने एक वीडियो में इस सवाल का जवाब देते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे इफ्तरा किया। मिर्जा कादियानी की रामसदी को बचाने के लिए ये बहुत ऊंचा चले जाते हैं, अल्लाह की जात पे इफ्तरा करते हैं, नबी की जात पे इफ्तरा करते हैं। उसने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं, मुसैलमा कज़्ज़ाब भी जिंदा था जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत हुई। ये इस कदर खबीस लोग हैं कि मिर्जे को बचाने के लिए अंबिया की जात पे हमला करते हैं। हालांकि मिर्जे ने ये साफ साफ अपनी तहरीरों में लिखा था, जो झूठा होगा, जो कज़ाब होगा, वो दूसरे की जिंदगी में मरेगा और वबाई मौत से मरेगा। ये दोनों मेयारात मिर्जा कादियानी ने खुद कायम किए थे। 26 मई को हम ये जो योम इसहाल और योम वबाई हज़ा है, और इस पे हम प्रोग्राम करेंगे और बताएंगे कि किसकी जिंदगी में कौन मरा। मौलाना अल्लाह वसाया दामत बरखातम आज भी हयात है, और मिर्जों की खवातीन और कादियानियों की बीवियां आज भी रात को अगर बच्चा रोए तो मौलाना अल्लाह वसाया का नाम लेकर उसे डराती हैं, चुप कर जाओ, मौलाना अल्लाह वसाया आ जाएगा। इस शख्स ने कादियानी उसे दर्जनों मुनाजरे जीते हैं और आज भी वो ताहयात है, गालिबन 100 साल के करीब उनकी उम्र है। मिर्जा कादियानी ने ममदी बेगम के खामंद की मौत की पेशनगोई की थी। वो मिर्जा गुलाम कादियानी की मौत के बाद एक तवील अरसे तक जिंदा रहा। ममदी बेगम इनके माथे पे कलंक का टीका थी, वो बहुत देर तक अल्लाह ने जिंदा रखी। मिर्जा मर गया, मिर्जे की हड्डियां भी कीड़े खा गए, ममदी बेगम अभी जिंदा थी, उसका खामद भी जिंदा था। शर्म करो कादियानिया। मैं दूसरे दोस्तों को मौका देता हूं, बहुत सारे दोस्त नजर आ रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि अगर हम उनका लाइव नमाज जनाजा भी दिखा सकें नईम खान साहब का, तो हम दोस्तों से दरख्वास्त करते हैं हमसे जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।